आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रयोजन को बताया और मीडिया को दिए गए अपने वक्तव्य में श्रद्धा। इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय उसके अधिकारिता के बाहर है और यह बिल्कुल ही गैर संवैधानिक निर्णय है। इस वजह से है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो सूची है, इन जातियों की सूची में कोई भी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 341 सब क्लास 1 और 342 के सब क्लास 2 के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, चाहे वो इंक्लूजन हो चाहे एक्सक्लूजन हो, केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा पार्लियामेंट की इस शक्ति को अपने हाथ में लिया है। दूसरा आधार ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही अपने अनेक निर्णयों में यह कहा है कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट ही नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब ये फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सोशल जस्टिस मीन्स रिजर्वेशन और रिजर्वेशन मीन्स सोशल जस्टिस। तो इस रूप में हमारा ये कहना है, एक विधि के प्रोफेसर के रूप में और विधि शास्त्री के रूप में हमको ये कहने का अधिकार बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वह निर्णय असंवैधानिक है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है और जब वो अपने निर्णय से ही बाध्य हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, फॉर्मर डीन लॉ फैकल्टी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। करते हैं, हम लोगों की मांग यह है कि हम लोगों ने पत्रक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में इस प्रकार का कानून पारित किया जाए, संशोधन विधेयक पारित किया जाए कि भविष्य में जो SC ST की सूची निर्धारित की गई है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और इस आशय का संशोधन प्रस्ताव पारित करते हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर कभी भी कोई हस्तक्षेप न हो। अच्छा, चलिए एक अंतिम सवाल, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आपका जो है क्या रणनीति होगी? इस पर हम लोग विचार करेंगे कि अगली हमारी रणनीति जो भी होगी, जन आंदोलन होगा या सरकार से मांग की जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक, नाम बताएं। केसी बात।